नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ कृतिका। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है? ये प्रश्न बहुत गहरा है और हर एक इंसान जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है कभी ना कभी इस बात पर ज़रूर सोचता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर भगवान किसी को चुनते हैं तो उसकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, पर असलियत इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जिन लोगों को भगवान चुनते हैं उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। पर क्यों? इसका जवाब बहुत गहरा और सत्य से भरा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। भगवान बिना वजह किसी को नहीं चुनते और जो उनके द्वारा चुना गया इंसान होता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। जैसे देखिए, रामायण और महाभारत में श्री राम जी को वनवास मिला, श्री कृष्ण जी को जन्म से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भगवान जब किसी को चुन लेते हैं तो उसको पहले हर तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये इसलिए होता है ताकि उस व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो सके और वो अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा कर सके। एक आम इंसान के साथ भगवान इतने कठिनाइयाँ नहीं भेजते, पर जो उनका चुना गया इंसान होता है उसको पहले एक टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है। ईगो का विनाश। भगवान जब किसी इंसान को चुनते हैं तो पहले काम जो होता है वो उसके ईगो का विनाश होता है। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हर इंसान का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, पर भगवान ने उनके अंदर एक ऐसी प्यास जगाई जो उन्हें अपने राज्य का त्याग करने पर मजबूर कर दिया। जीसस क्राइस्ट को भी कठिन दुखों से गुजरना पड़ा। उनके डिसाइपल्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक इंसान का ईगो तोड़ नहीं दिया जाता तब तक वो असली भक्ति नहीं कर सकता। भगवान चाहते हैं कि उनका चुना हुआ व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो सके और निराभिमान भक्ति करे। जो इंसान अपने ईगो को पकड़ कर रखता है उसको भगवान कभी चुनते ही नहीं, और जो चुने जाते हैं उनका ईगो तोड़ दिया जाता है। पुराने कर्मों का शुद्धिकरण, कार्मिक क्लिनजिंग। भगवान किसी व्यक्ति को बिना वजह नहीं चुनते। उनका चुना गया व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं होता है, बल्कि उसने अपने पिछले जन्मों में भी कुछ बड़ा किया होता है, पर उसके साथ ही उसके कार्मिक अकाउंट्स भी खुले होते हैं। संत कबीर ने बचपन में बहुत दुख सहा। उन्हें कभी किसी धार्मिक व्यक्ति जैसा जीवन नहीं मिला, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो उनका चुना गया व्यक्ति है वो अपने पुराने कर्म से मुक्त हो सके। इसलिए उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलें आती हैं ताकि उनका कार्मिक बैलेंस ज़ीरो हो सके। अगर आप भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल चल रही है तो इसका मतलब है कि आपका कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। भगवान उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। भगवान किसी को बिना रीज़न के नहीं चुनते। जब वो किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। साईं बाबा के जीवन देखो, उन्होंने पूरा जीवन एक फ़कीर की तरह जिया, बिना किसी सुख संबंध के। मीराबाई को इतना दुख सहना पड़ा, पर आखिर में उनका नाम अमर हो गया। भगवान अपने चुने गए व्यक्ति को तैयार कर रहे होते हैं एक बड़े मिशन के लिए। उस इंसान को हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी में बहुत दुख मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको एक महान योग्य व्यक्ति
बना रहे हैं। संसार से अलग करना, डिटैचमेंट। भगवान जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो उसको संसार से अलग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान का चुना हुआ होता है वो संसार में अटकता नहीं है। भगवान उस व्यक्ति को हर तरह की माया से मुक्त कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आपको माया से मुक्त कर रहे हैं। परीक्षा का अंत, सिद्धि और मुक्ति। जब कोई व्यक्ति सभी कठिनाइयों को पार कर लेता है तब उसको भगवान की असली कृपा मिलती है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी का विराट रूप तभी दिखाई दिया जब उसने हर संशय छोड़ दिया। संत तुलसीदास को श्री राम जी का दर्शन तभी मिला जब उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचाने। जब व्यक्ति हर टेस्ट पार कर लेता है तब उसको सिद्धि मिलती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और बहुत दुख देख रहे हो तो डरो मत, ये एक परीक्षा है और इसका अंत सफलता है। क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको चुना है? अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पेशेंस, ये एक परीक्षा है, पनिशमेंट नहीं। पेशेंस रखिए, भक्ति और साधना बढ़ाइए। जब भी तकलीफ़ आए, जो भी आपका फेवरेट गॉड है या आप जिनको भी मानते हो उनका नाम लो, मंत्र चैंटिंग करो, हर रोज़ करो। जो हो रहा है उसे समर्पण करो। हर चीज़ एक बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए हो रहा है। अपनी शक्ति पे भरोसा रखो। आप भगवान के चुने हुए हो, आप में अलग ही शक्ति है। अगर आप भगवान के चुने हुए हो तो दुनिया चाहे आपको समझे या नहीं, एक दिन आप अपनी असली शक्ति को जान लोगे और उस दिन आप दुनिया के लिए एक जीवित प्रेरणा बन जाओगे। अगर ये स्पिरिचुअल वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी पावरफुल गाइडेंस मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।